नहीं बनाती, क्योंकि बिग बैंग थ्योरी कहती है कि इस पूरे यूनिवर्स का जन्म आज से 13.8 बिलियन साल पहले एक स्मॉल डेंस हॉट एटम साइज ऑब्जेक्ट के एक्सप्लोजन से हुआ है, जिसे वैज्ञानिक सिंगुलरिटी कहते हैं। सिंगुलरिटी भले ही एटम साइज जितना छोटा था, बट इसके बावजूद उसमें इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी मौजूद थी और उसका टेम्परेचर भी क्वाड्रिलियंस डिग्रीज में था। पर फिर भी सिंगुलरिटी में मौजूद एनर्जी और उसके टेम्परेचर में एक बैलेंस बना हुआ था, जिसके कारण बिग बैंग एक्सप्लोजन के बाद जब हमारे यूनिवर्स का जन्म हुआ तो उसमें फिजिक्स और मैथमेटिकल लॉज काफ़ी एक्यूरेट थे, क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो शायद वो यूनिवर्स जन्म ही नहीं लेता जिसमें आज हम एग्जिस्ट करते हैं। नाउ देयर इज़ वन मोर इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट अबाउट बिग बैंग, जिसमें यह कहा गया है कि बिग बैंग से पहले कुछ भी मौजूद नहीं था, ना स्पेस था, ना टाइम था, और ना ही यूनिवर्स, और ना ही वो सिंगुलरिटी जिससे यूनिवर्स क्रिएट हुआ था। लेकिन अचानक नथिंगनेस से सिंगुलरिटी एग्जिस्टेंस में आई, और सेकंड के ट्रिलियनवें हिस्से से भी कम में इस सिंगुलरिटी के ड्रामेटिक एक्सपेंशन से नथिंग से इन्फानाइट दूरियों में फैली एक यूनिवर्स को क्रिएट कर दिया। अब यह सुनने में लॉजिकल है, बट आज साइंटिफिक वर्ल्ड में इसे थ्योरी ऑफ नथिंग के रूप में फैक्ट की तरह वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट किया जाता है, वेयर एवरीथिंग क्रिएटेड बाय नथिंग। अब अगर आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात करें तो उसका फेमस फॉर्मूला E=mc² कहता है कि एनर्जी और मास दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं, और इस तरह देखा जाए तो कुछ भी नथिंग से क्रिएट नहीं किया जा सकता। मैटर को क्रिएट करने के लिए एनर्जी चाहिए और एनर्जी को क्रिएट करने के लिए मैटर, और अगर ऐसा है तो नथिंग से कुछ भी क्रिएट करना इम्पॉसिबल होगा। सभी साइंटिस्ट के दिमाग में यह सवाल चल ही रहा था कि तभी एक रिसर्च ने यह प्रूव कर दिया कि समथिंग कैन क्रिएट बाय नथिंग। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो कि हम किसी यूनिवर्स के किसी सबसे खाली एम्प्टी स्पेस से सब कुछ निकाल देते हैं। मेरा मतलब है लिटरली सब कुछ, जैसे गैस, डस्ट पार्टिकल्स, डार्क मैटर। इसके अलावा अब यहाँ से हर तरह की एनर्जी या फिर फोर्स को भी निकाल देते हैं, तो अब हम इस स्पेस के विजन को एब्सोल्यूट नथिंग कह सकते हैं। सिंपल वे में कहूँ तो अब यहाँ पर कुछ भी मौजूद नहीं है। पर क्या सच में ऐसा है? वेल, जवाब है नहीं, क्योंकि स्पेस के एब्सोल्यूट नथिंग में भी हमेशा क्वांटम फ्लक्चुएशंस होती रहती है, जो हर समय क्वांटम एनर्जी से न्यू पार्टिकल्स एंड एंटी पार्टिकल्स के